हाँ फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी टेट 2026 जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। और सी टेट दिसंबर दिसंबर 2025 में होने वाला था। ये 25 में नहीं होकर अब 26 में और फरवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। इसका 8 फरवरी को एग्जाम डेट क्लियर हुआ है। तो इसी डेट्स को देखते हुए ये मैं वीडियो बनाया हूँ, जिसमें सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉप 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो कि पिछले सीटेट के एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाल विकास का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल शारीरिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी केवल मानसिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक मानसिक सामाजिक व भावनात्मक वृद्धि, और ऑप्शन नंबर डी केवल सामाजिक वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सामाजिक मानसिक सामाजिक और भावनात्मक वृद्धि होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए रुक रुक कर, ऑप्शन नंबर बी निरंतर, ऑप्शन नंबर सी अस्थिर, ऑप्शन नंबर डी अचानक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी निरंतर। विकास डेवलपमेंट की प्रक्रिया कैसी होती है, तो कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री सीखना क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए अभ्यास व अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी केवल याद करना, ऑप्शन नंबर सी जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान देना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अभ्यास व अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विकास से, ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक विकास से, ऑप्शन नंबर सी नैतिक विकास से, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक विकास से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक विकास होता है। पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित होता है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के अनुसार विकास के कितने चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संवेदी गतिक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज की आयु सीमा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष तक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, कह रहा है कि ऑप्शन नंबर में ए अमूर्त सोचता है, ऑप्शन नंबर बी तर्क करता है और ठोस वस्तुओं पर, ऑप्शन नंबर सी केवल नकल करता है, और ऑप्शन नंबर डी नहीं सोचता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी तर्क करता है और ठोस वस्तुओं पर तर्क करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी। तो ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन नंबर बी कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर डी स्किनर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाइगोत्स्की है, जो जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसके फोल्डिंग का अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दंड देना, ऑप्शन नंबर बी सहायता देकर सीखना, और ऑप्शन नंबर सी नकल कराना, और ऑप्शन नंबर डी परीक्षा लेना। तो इसका करेक्ट आंसर सहायता देकर सीखना। इसमें एक सीटेट में सबसे बड़ा एक चीज ये भी आता है कि इसमें निगेटिव टैग और पॉजिटिव टैग देखा जाता है, जिससे मैं ऑप्शंस को क्लियर कर सकता हूँ कि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन होगा। तो जैसे नकल करना, इसको क्या माना जाता है, निगेटिव माना जाता है, और ये जो दंड देना ये भी क्या होता है, निगेटिव टैग्स में आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कोहल वर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए नैतिक विकास, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक विकास, और ऑप्शन नंबर डी भाषा विकास। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, नैतिक विकास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है थार्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था।
तो ऑप्शन नंबर ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर बी अनुकरण का नियम, ऑप्शन नंबर सी प्रेरणा का नियम, ऑप्शन नंबर डी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रभाव का नियम होता है, जो थॉर्नडाइक ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए स्किनर से, ऑप्शन नंबर बी पावलाव से, ऑप्शन नंबर सी वाटसन से, ऑप्शन नंबर डी कोहलबर्ग से। तो इसका करेक्ट आंसर पावलाव है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ऑपरेटेंट कंडीशनिंग किसने दी। तो ऑप्शन नंबर ए पावलाव, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी पियाजे और ऑप्शन नंबर डी एरिक्सन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्किनर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रीइंफोर्समेंट का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दंड देना, ऑप्शन नंबर बी सीखने को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर सी दोहराना और ऑप्शन नंबर डी रुचि घटाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सीखने को मजबूत करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एरिक्सन ने किसका सिद्धांत दिया था। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक विकास का, ऑप्शन नंबर बी मनोसामाजिक विकास का, ऑप्शन नंबर सी नैतिक विकास का और ऑप्शन नंबर डी शारीरिक विकास का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मनोसामाजिक विकास का दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बालक की शिक्षा उसके परवरिश से जुड़ी होनी चाहिए, यह किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन नंबर बी वागेत्स्की, ऑप्शन नंबर सी रूसो और ऑप्शन नंबर डी स्किनर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वागेत्स्की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी बच्चे की रुचि आवश्यकता पर आधारित शिक्षा, पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा और परीक्षा आधारित शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी हमेशा बच्चों को केंद्र मानकर ही शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बच्चे की रुचि और उसकी आवश्यकता पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 सृजनात्मक जिसको क्रिएटिविटी इंग्लिश में बोलते हैं का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए नकल करना, ऑप्शन नंबर बी नया और मौलिक विचार प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी याद करना और ऑप्शन नंबर डी व्यवहार की पुनरावृत्ति करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नया और मौलिक विचार प्रस्तुत करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 इसका देखते हैं क्वेश्चन, आईक्यू का पूरा नाम क्या होता है, मींस आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इंटेलिजेंट क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ऑप्शन नंबर सी इंटेलिजेंट क्वालिटी, ऑप्शन नंबर डी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आईक्यू का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एमए मल्टीप्लाई बाई सीए और क्वेश्चन नंबर बी एमए डिवाइडेड बाई सीए मल्टीप्लाई बाई 100, ऑप्शन नंबर सी सीए डिवाइडेड बाई एमए और मल्टीप्लाई बाई 100 और ऑप्शन नंबर डी एमए प्लस सीए। तो इसका करेक्ट आंसर एमए डिवाइडेड बाई सीए मल्टीप्लाई बाई 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 औसत आईक्यू कितना होता है। तो 70 से 80 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 90 से 110, ऑप्शन नंबर सी 110 से 130 और ऑप्शन नंबर डी 130 से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 90 से 110 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। ऑप्शन नंबर ए दंड, ऑप्शन नंबर बी प्रेरणा, ऑप्शन नंबर सी उपेक्षा, ऑप्शन नंबर डी नकल। जो नकल होता है ये निगेटिव टैक्स होता है और जो दंड होता है ये भी निगेटिव टैक्स होता है। तो ऑप्शन ए और बी नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रेरणा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए रट कर सीखना, ये भी निगेटिव टैक्स है तो ये भी नहीं होगा। अनुभव से सीखना, पुस्तक से सीखना और नकल से सीखना, ये भी निगेटिव टैक्स है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी
अनुभव से सीखना होता है, सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, खेल के माध्यम से शिक्षा का सिद्धांत किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रोएबल का है, ऑप्शन नंबर बी पियाजे का है, ऑप्शन नंबर सी स्किनर का है और ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेसरी का है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रोएबल है, जो खेल के माध्यम से शिक्षा का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मॉन्टेसरी विधि में बल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुशासन पर, ऑप्शन नंबर बी स्व अध्ययन पर, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा पर और ऑप्शन नंबर डी दंड पर। दंड नहीं हो सकता है क्योंकि निगेटिव टैक्स है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्व अध्ययन पर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन और ऑप्शन नंबर सी रट कर याद करना। रट कर याद करना निगेटिव टैक्स होता है तो नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी में प्रतियोगिता में भाग लेना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, समायोजन जिसको एडजस्टमेंट कहते हैं इंग्लिश में, का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए दूसरों को बदलना, ऑप्शन नंबर बी स्वयं को परिस्थिति के अनुसार डालना, ऑप्शन नंबर सी दूसरों को झुकाना और ऑप्शन नंबर डी विरोध करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सीखने में असफलता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा की कमी, ऑप्शन नंबर बी पुस्तक की गुणवत्ता और ऑप्शन नंबर सी शिक्षक का ज्ञान और ऑप्शन नंबर डी परीक्षा प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा की कमी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए पावलोव, ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी स्किनर और ऑप्शन नंबर डी वाइगोत्स्की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक है, जो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सीखने की प्रक्रिया कब सफल मानी जाती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो और ऑप्शन नंबर बी जब परीक्षा में अंक अच्छे आए, ऑप्शन नंबर सी जब बच्चा शिक्षक से खुश हो और ऑप्शन नंबर डी जब बच्चे को इनाम मिले। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तो सीखने की प्रक्रिया सफल मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बालक में अनुकरण प्रवृत्ति कब अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था और ऑप्शन नंबर सी वयस्कता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, समाज में रहकर सीखना किस सिद्धांत का आधार है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी व्यवहारवादी सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी नैतिक विकास सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान देना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को प्रेरित करना, ऑप्शन नंबर सी अनुशासन बनाए रखना और ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूछना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बच्चों को प्रेरित करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बालक का प्रथम विद्यालय कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्कूल, ऑप्शन नंबर बी परिवार, ऑप्शन नंबर सी समाज, ऑप्शन नंबर डी मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी परिवार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इमोशनल इंटेलिजेंस किससे संबंधित होता है? तो आप ऑप्शन नंबर ए आईक्यू से, ऑप्शन नंबर बी भावनात्मक समझ से, ऑप्शन नंबर सी भाषा से, ऑप्शन नंबर डी खेल से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भावनात्मक समझ से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अधिगम स्थानांतरण जिसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक कार्य से दूसरे कार्य पर प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऑप्शन नंबर सी नई किताब पढ़ना और ऑप्शन नंबर डी परीक्षा देना। तो इसका करेक्ट आंसर होता है एक कार्य से दूसरे कार्य पर प्रभाव आना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मूल्य शिक्षा वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर ए अच्छे अंक लाना, ऑप्शन नंबर बी अच्छे संस्कार देना, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान प्राप्त करना और ऑप्शन नंबर डी नौकरी पाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
अच्छे संस्कार देना मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है, जिसको वैल्यू ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सीखने में पुरस्कार का प्रभाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए सीखने में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी सीखने में कमी, ऑप्शन नंबर सी कोई प्रभाव नहीं, और ऑप्शन नंबर डी भ्रम उत्पन्न करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सीखने में वृद्धि करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रुचि इंटरेस्ट क्या है? ऑप्शन नंबर ए किसी कार्य की ओर झुकाव, किसी विषय से डर, और किसी से प्रतियोगिता, और ऑप्शन नंबर डी नकल करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए किसी कार्य की ओर झुकाव, इसी को क्या कहते हैं? रुचि इंटरेस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, अनुशासन का अर्थ क्या है, जिसको इंग्लिश में डिसिप्लिन बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए नियमों का पालन करना, ऑप्शन नंबर बी दंड देना, ऑप्शन नंबर सी डर से काम करना, और ऑप्शन नंबर डी शिक्षक की बात मानना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नियमों का पालन करना होता है, जिसको अनुशासन बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बच्चा खाली पात्र नहीं है, यह विचार किसका है? ऑप्शन नंबर ए पियाजे का, ऑप्शन नंबर बी वागत्स्की का, ऑप्शन नंबर सी रूसो का, और ऑप्शन नंबर डी स्किनर का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रूसो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा? पियाजे, ऑप्शन नंबर बी वागत्स्की, ऑप्शन नंबर सी कोहलबर्ग, और ऑप्शन नंबर डी स्किनर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वागत्स्की हो जाएगा, जिसको सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है ये बोले थे वागत्स्की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है, यह किसका अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर बी केवल शारीरिक विकास, और ऑप्शन नंबर सी सभी पक्षों का विकास, और ऑप्शन नंबर डी आर्थिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सभी पक्षों का विकास करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है, इसका अर्थ है कि सभी पक्षों का विकास करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, रचनावाद जिसको कंस्ट्रक्टिविज्म किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का निर्माण स्वयं द्वारा करना, और ऑप्शन नंबर बी शिक्षक से सीखना, ऑप्शन नंबर सी रटना, ऑप्शन नंबर डी पुस्तक से पढ़ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ज्ञान का निर्माण स्वयं द्वारा करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सीखने के सिद्धांत कितने प्रमुख है? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, और ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 होगा, जिसमें व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक और रचनावादी आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुचित व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर डी कठोर शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी दंड की कमी, और ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक स्वतंत्रता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक स्वतंत्रता अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आत्मसम्मान जिसको सेल्फ स्टीम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दूसरों की राय से, ऑप्शन नंबर बी स्वयं के प्रति सम्मान की भावना से, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा के अंक से, और ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वयं के प्रति सम्मान की भावना से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बालक के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कब होता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र वातावरण में, ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण में, और ऑप्शन नंबर सी दंड से, और ऑप्शन नंबर डी भय से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र वातावरण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा से, और ऑप्शन नंबर बी विकलांग व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी अलग अलग शिक्षा देना, और ऑप्शन नंबर डी निजी स्कूलों की शिक्षा देना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विकलांग व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ाना, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 50, रचनात्मक बालक की पहचान क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न पूछना और नए विचार देना,
ऑप्शन नंबर बी दूसरों की नकल करना, ऑप्शन नंबर सी चुप रहना और ऑप्शन नंबर डी डरना। ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी, ये सब निगेटिव टैक्स है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये तीनों ना होकर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रश्न पूछना और नए विचार देना। तो बस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही और टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस धन्यवाद, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।